करीब 3:30 बजे के करीब अभी कैमरा वगैरह मैं चेक करवा के आया हूँ, तो यहाँ से ताला तोड़ा है पाइप वगैरह डाल के, तो 2 या 3 जने थे जैसे। दीवान में से ने जो कपड़े कुपड़े सारे गायब है, अलमारी में से गोल्ड वगैरह सब है, कैश सब खत्म उठा के ले गए। दुकान में जितना भी सामान था ये सब पैक किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या उठा गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, पानीपत में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बात करें अगर चोरी की घटनाओं की तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में एक और चोरी की घटना सामने आई है पानीपत के रमेश नगर से, जहां पर लाल फैक्ट्री वाली गली में घर में अचानक चोरी हो जाती है। और अब कितने की चोरी की गई है, कहां कहां चोरी की गई, ये सारी जो है हमें जानकारी पीड़ित जो परिवार है वो बताएगा। वो हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विकी खुंगर। तो ये कैसे चोरी हुई ये सब आप बताएंगे? भैया बच्चा इनका जो है गया हरिद्वार में कल शाम को 6 बजे के करीब। तो जैसे बाहर से इन्होंने ताला लगवाया, बीबी और इनकी मम्मी है वो ऊपर जाके सो गए। रात को 12 बजे तक तो जागते रह गए हैं। करीब 3:30 बजे के करीब अभी कैमरा वगैरह मैं चेक करवा के आया हूँ, तो यहाँ से ताला तोड़ा है पाइप वगैरह डाल के, तो 2 या 3 जने थे जैसे। तो पहले तो यहाँ से ऊपर टाप के देख रहे हैं, अभी अंदर से फोकस वगैरह क्या ले रहे हैं। तो इसके बाद अंदर गए हैं, तो अंदर से ताला वगैरह जैसे तोड़ा, तो पहले शॉप में जैसे गए हैं उसमें से। आप दिखाइए। हाँ आ जाओ जी। जी चलिए, आपको हम अंदर लेकर चलते जहाँ पर ये चोरी हुई। पहले तो ये इलेक्ट्रिकल की दुकान है, तो बल्ब वगैरह जितना भी था सामान, ये पर्स वगैरह जितना भी है वो सारा निकाला है। तो कैश इधर नहीं था, तो इधर जितना भी सामान था वो सारा बोरों में भरा है। बोरों में भरने के बाद उसके बाद परले कमरे में गए हैं। आइए। तो ये दुकान है जहाँ पर चोरी, इसके अलावा भी चोरों ने और जगह सेंधमारी की है। यहाँ से सिलेंडर वगैरह, जैसे सिलेंडर हो गया, कोई और भी सामान होगा, कुछ कह नहीं सकते। और किचन में वैसे भी जैसे निकाला। और ये वो कमरा है जहाँ से ज्वेलरी, ये बेड है, बेड में से जैसे लहंगा वगैरह, कंबल वगैरह, चदरें वगैरह निकाली, और उसके बाद चदरें, ज्वेलरी वगैरह जो भी थी इसके अंदर से निकाला है। मतलब वो क्या क्या गायब हुए हैं? ये दीवान में से ने जो कपड़े कुपड़े सारे गायब है, अलमारी में से गोल्ड वगैरह सब है, कैश सब खत्म उठा के ले गए। दुकान में जितना भी सामान था ये सब पैक किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या उठा गए। कितने तक का चोरी हो गया है? 3-4 लाख के करीब हो गए। ये सारा सामान फैलाया हुआ है इन्होंने, ये देखो जी। तो अभी पुलिस ने कंप्लेंट वगैरह कर दी है? हाँ, सुबह एक बार 5 बजे करीब बुलाया था पुलिस वालों को, आए थे, तो कोई कांड हो गया होगा उस चक्कर में वहाँ गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फुटेज उन्होंने देखी है, बरामद की है फुटेज उन्होंने? नहीं, उन्होंने अभी कोई आया भी नहीं है। सुबह 5 बजे आए हैं, उसके बाद अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। अभी FRI करवा के आए हैं 1 घंटा पहले, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। करी नहीं है, वो कह रहे थे आएंगे तो वो खुद आएंगे पुलिस वाले, और अभी आएंगे? नहीं, इनका बेटा गया हुआ है हरिद्वार, अब उनको बुलाया, रास्ते में है वो बेटा। हाँ जी, हाँ जी। तो शाम को गया 7 बजे, रात में से काम हो गया है, मतलब किसी बेहती बजे काम हो सकता है, जो भी हो गया। तो कितने बजे की घटना है जब चोरी? ये करीब 3:30 बजे के करीब यहाँ पे घूम रहे थे। अभी सामने वाले घर में कैमरा चेक करवाया है जी, तो आगे भी एक और फोकस अच्छा था। सब काम हो चुका है। आधे मतलब ये आधे कमरा, वो एक कमरा और वो एक दुकान। हाँ जी, हाँ जी। 4:30 तो आधे नीचे आ घंटे के चुके थे अंदर। एग्जैक्ट 3:30 से 4:30 के बीच फुटेज बता रही है भी सारी ये काम हो गया। घर पे खाली 3 लोग थे तब? सिर्फ 2 ही जने थे, 2 ही जने थे। आप 2 थे? गैस कौन चाहिए? अच्छा, ये जो गली है जहाँ पर चोरी, क्या कोई और ऐसा मकान है वहाँ पर पहले कभी चोरी हुई है? नहीं, वैसे सामने वाले घर में हुई है चोरी। तोड़ने की कोशिश करी है उन्होंने सामने वाले। कितने समय पहले, कितना टाइम हो गया 6-7 साल की बात। अच्छा, मतलब यहाँ पर आमतौर पर चोरी नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी टाइम बाद यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, 3-4 आपका समय। गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी रहती हैं, दिक्कत वाली बात नहीं लोगों को। नाम बताना आप अपना? ओम प्रकाश। तो देखिए, ये पीड़ित परिवार है जिन्होंने कहा है कि वो जब आराम, क्योंकि घर में खाली 2 महिलाएं थी, और तब ये अल सुबह की घटना है 3:30 से 4:30 के बीच की, जहाँ पर ये जो चोर है वो 3 कमरों का निशाना बनाते हैं। वो एक दुकान जो हमने आपको दिखाई, वहाँ से ये सारे इलेक्ट्रिकल का सामान गायब करते हैं। फिर उस कमरे से सिलेंडर 2 बताए गए हैं कि 2 सिलेंडर गायब करें। और ये जो कमरा हम आपको दिखा रहे हैं, यह अलमारी से ज्वेलरी गायब की है। एक बार मैं आपको अलमारी भी दिखाऊंगा, ये देखिए, आप देख पाएंगे, ये इसी लॉकर में ज्वेलरी थी। ये देखिए, लॉकर तोड़ा गया, और ये जो दीवान बताए, हाँ जी, सारा सामान शॉप से
वो नीचे उठ के आ गया ना, हाँ, भाग गए हैं, अच्छा, छोड़ के भाग चुके थे। तो आपको पता कैसे लगा, मतलब दो आप महिलाएं, क्या कुछ हलचल आपको महसूस हुई या क्या? ऐसी है ना, मैं नीचे सोती हूँ, मेरे को हाँ। ऊपर नींद नहीं आती, हाँ। तो मैं बार बार उठ रही थी, तो मैं 4:30 बजे नीचे आई। तो जैसे ही नीचे आई ना, तो इन्होंने मेरी आवाज सुनी होगी, तो ये सामान छोड़ के भाग गए। अच्छा, आमतौर पर आप नीचे यहाँ सोती थी, लेकिन कल आप वहाँ चली वो गई लड़का नहीं था ना घर, अच्छा। इसीलिए ऊपर सोई थी मैं। और तभी ये हाँ, एक सिलेंडर भरा हुआ है, एक खाली है। किसी पर आपको शक हो, गली में कोई ऐसे आवारा युवक हो या कोई और? ना ना, हमारी गली के मेंबर ऐसे नहीं है। ये बाहर के हैं? हाँ, हमारे को कम से कम 35 साल हो गए यहाँ रहते। 35 साल। हाँ। तो कुछ आपको लगा कि मान लो जैसे क्या होता है, कभी कभी चोर है ना, चोरी की घटना को अंजाम देने के पहले रेकी करते हैं, पता लगाते हैं इस घर में महिलाएं हैं या कोई नहीं है, तो वो इतनी नहीं पता कोई शक हमारे नहीं को। हुआ? इतना किसी आपने किसी को देखा हो कि कोई लड़का यहाँ का चक्कर लगा रहा हो? क्योंकि देखिए, अब आप जो आपने बताया आपका बेटा यहाँ नहीं था, तो उन्हें पता चल गया होगा यहाँ पर आदमी नहीं है, खाली औरतें हैं। ये रीजन हमें लग रहा है कि कोई ना कोई जानकार हो सकता है कि जो ये काम बना है। आमतौर पर जानकार, हाँ जी, अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दुकानदारी है। किसी को मान लो पता हो कि आपके घर में इतने का सामान है अभी? नहीं, इतना तो नहीं पता, दुकानदारी है, गाहक तो आते ही रहते हैं। कस्टमर तो अंदर से भी आ जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, शॉप खुली ना तो अंदर से भी आ जाते हैं। अच्छा, अंदर से भी आ अंदर से भी आ जाते मतलब जैसे किसी को बताओ कि यहाँ पे ज्वेलरी भी है, और यहाँ अब चूंकि जैसे आपका बेटा नहीं था तो चोरों को लग गई होगी इसकी भनक, तो चलो अब इतना तो नहीं। अंजाम दे। विदाउट ऐसे किसी को बनने लगी है, ऐसे काम नहीं हो सकता जी। ये वो पीछे वहाँ गया, रात को ऐसे काम हो गया जी 3 बजे जी। वो शाम को गए हैं 7-8 बजे लगे, 8 लड़के के लिए दोनों माँ बेटे, और पीछे रात को ये काम हो गया जी इनका। तो FIR में अभी आपने मतलब किसी पे शक नहीं जताया? नहीं, अभी किसी पे शक नहीं जताया। और पुलिस ने अभी कितना, पुलिस ने खाली अब सुबह के एक बार देख के गई है यहाँ हाँ पर? जी, हाँ जी, उसके बाद कोई डिटेल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं की अभी। जिस टाइम उन्होंने वीडियो रील बनाई है ना, तब हमने रसोई चेक नहीं करी थी, अच्छा, तो तुरंत फिर मैंने फोन करा, मैंने कहा भी सिलेंडर नहीं है दो। फिर ये बेड में केतली निकाल रही थी चाय बनाने के लिए, देखा तो बेड में सामान ही नहीं है। तो तब बेड खुला हुआ था, मतलब ये बेड का? भैया स्पेस देखो, ये सब ओन है स्पेस सारा। ये सामान ऊपर फैला हुआ था। अच्छा, और तब जैसे ही आप आए नीचे तो वो डर के मारे छोड़कर भाग गए? ये 2 सामान, ये कट्टे बंधे हुए शॉप के, ये छोड़ के भाग गए। अच्छा, तो देखिए ये जो आप कट्टे देख पाएंगे बेड से, तो आप देखिए नए कपड़े यहाँ पर बताए पीड़ित परिवार ने कि गायब किए हैं, और ये 2 कट्टे हैं जो वो लेकर जा रहे थे। वो दुकान का जो सामान मैं आपको बता रहा था, वो जैसे ही ये दादी माँ नीचे आई, उन्हें डर लगा और वो छोड़कर भाग गए, और यहाँ पर फिलहाल है। इनके हाथ में जो भी लगा है, जैसे केबल वगैरह लगी है, जैसे लीड वगैरह, ईयरफोन, उससे बांधने की कोशिश करी है। उसके बाद इसी गेट से बाहर गए हैं। ये बाहर जाने के बाद उसके बाद ये सामने वाली लाइट बंद करी गई है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी थी ताकि दिखे ना ढंग से। हाँ जी, हाँ जी, दिखे ना बिल्कुल भी। जैसे कि अभी उसके बाद आगे ना गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के पीछे उन्होंने सामान रखा है। सामान रखने के बाद उसके बाद बाइक लोड कर रहे थे, बाइक पे जैसे बाइक में आए थे ये लोग? हाँ जी, हाँ जी, कितने बाइक थे? पे ये मेरे साथ से 2 या 3 आदमी थे। 2 या 3? हाँ जी, क्योंकि अगर 3 आदमी होंगे तो दो जनों ने जैसे लोड वीडियो में इनकी उम्र का कुछ अंदाजा लग रहा है? युवक थे या आदमी? 15, ये 18, 19, 20, 25, 30 साल के लड़के थे। अच्छा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, घर का भेदी लंका ढाए, वही काम मेरे को लग रहा है। कि मतलब घर का ही कोई ऐसा भेद है जिसे ये पता था कि इनका बेटा नहीं ऐसा है, इनका 2 बेटा महिलाएं नहीं है, हैं, बुजुर्ग हैं, और इतने का सामान यहाँ पर रखा, और हम सेंध हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक गली भी आप देख पाएंगे। कैमरा भी चेक किए, जिनका कैमरा थोड़ा ना धुंधला सा चल रहा है, तो आगे एक और अच्छा कैमरा किया चेक, तो उसमें अच्छी आई है वीडियो। तो बाकी अभी आगे जाके चेक करवा लेते हैं कैमरा, उसमें पता लगे। तो चलिए, राहत की बात रही कि किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ, हानि नहीं पहुंची, लेकिन माल का नुकसान हुआ, और अभी 3-4 लाख की चोरी पीड़ित परिवार बता रहा है। और इनका ये भी शक है कि शायद कोई अपना या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसे ये पता था कि यहाँ पर क्या क्या सामान रखा है, कितनी कीमत का, और यहाँ पर इनका बेटा नहीं था, तभी उन्होंने मौका पाया, और मौका पाते ही रात को जो है, जब पूरा मोहल्ला सोया था, सेंधमारी कर गए, चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। और फिलहाल ये कह रहे हैं कि पुलिस भी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करी। हालांकि ये भी उनका कहना है कि अभी बेटे को उन्होंने बुलाया, उसके बाद FIR अभी दर्ज करा दी गई है। एक और बार मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि ये कमरा उन्होंने निशाना बनाया, ऊपर मतलब किसी भी प्रकार का नीचे, और मेन सामान आपका नीचे ही रखा रहता है सारा? ठीक है। तो चलिए, पीड़ित परिवार ने जानकारी दी है कि ऊपर ये सो रहे थे तब, हालांकि जो दादी माँ थी वो इस नीचे वाले कमरे में सोती थी, लेकिन बेटा नहीं था तो वो कल ऊपर चली गई, और जैसे ही उन्होंने मौका पाया चोरों ने, तो सेंधमारी कर गए। मानो उन्हें सब पता था कि यार दादी माँ
नीचे नहीं ऊपर सोएंगी और यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ क्या सामान रखा है और सेंधमारी कर गए। फिलहाल जो है कुछ सामान बच गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे सामान का नुकसान हुआ है और 3-4 लाख की चोरी बताई गई है। और अभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए जा रहे, खंगाले जा रहे हैं पीड़ितों की ओर से, और बाद में जो है पुलिस इस मामले की जांच जो है अभी शुरू करेगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये चोरियां लगातार पानीपत में हो रही है, रात में अंजाम दे रहे हैं, यानी कि व्यवस्था थोड़ी ढीली है तभी ये चोर चोरी कर जाते हैं। और ऐसे कई सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। सिक्योरिटी पर खड़ा सवाल होता है, मान लीजिए अगर वो दादी माँ नीचे सो रही थी तो उन्हें भी नुकसान हो सकता था, चोरी के चक्कर शायद गला दबा के मारते थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर नीचे होते तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं हो सकता। और ये पूरा एक मोहल्ला है, तो आज अगर एक घर में चोरी हुई है तो अगर उनके हौसले ऐसे बुलंद रहे तो और घरों में भी हो सकती है। ये टाइम ये सामने गली में जैसे ही कोई गाड़ी आती है, व्हीकल वगैरह आता है या कोई सामने से आता है तो ये सामने वाली गली में बढ़ जाते थे लड़के। वो भी हमने कैमरे में जो दिखा हमारे को वो हमने नोट किया है। बाकी अभी देखते हैं, अभी आगे एक कैमरा और भी है, उनके घर भी जाके चेक करवाते हैं। चलता रोड है रात को, मेन है पूरा चलता रोड है, ये चलता रोड है, रात सारी रात चलता रहता है, कोई ना कोई आया रहता है। तो चलिए अब राहत की बात ये है, किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ। फिलहाल अब जो है पुलिस से ये अपील है कि ये सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए ताकि किसी पर भी जो है ये नुकसान ना हो, किसी के साथ भी ऐसी घटना फिर ना हो। एक रात को यहाँ पर चौक पे नशेड़ी बहुत घूमते हैं। अच्छा, नशेड़ी खड़े रहते हैं, पुलिस को नहीं शिकायत दी? करने में मतलब काम एक्शन ले रहा। पड़ोसदारी ऐसा तो हमारा क्या कर पार्षद का होगा जो यहाँ से पार्षद है, पार्षद है, वो भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक तो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। उनका तो काम क्योंकि पार्षदों का यही गली मोहल्ले की जानकारी हाँ, रखना। पहले थे भोला जी थे हमारे एमसी, तो उनको हर टाइम की खबर मिलती रहती थी, तो कुछ ना कुछ बोलते थे, कार्रवाई करते थे वो। अब जो आए अब उनका मालूम नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ बताएंगे जब तो हमारे को पता लगेगा ना। जो यहाँ पे नशेड़ी वगैरह सब घूमते हैं, चलता रोड बैठे रहते हैं। रात को हमने कई बार देखा बीरे बैठ के दारू बैठ के पी रहे हैं यहाँ चौक पे ही। रात को 2-2, 3-3 बजे रात को नशे करते हैं, स्मैक वगैरह ये अफीम वगैरह चल रही होती है खुले। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई राउंड नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। अगर हम रखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखा जा सकता है। तो देखिए इनका ये कहना है कि ये मोहल्ला ऐसा और ये गली ऐसी है, रोड ऐसी है जो पूरी रात चलती है और यहाँ पर नशेड़ी भी बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी नहीं की गई है। फिलहाल यही है कि अब यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाए और खाली यहाँ नहीं और भी ऐसी जगह सिक्योरिटी बढ़ाई जाए जहाँ पर ऐसे चोरियों का खतरा रहता है। और आप भी लापरवाही ना बरतें, आप प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं जो है दूसरे घरों से बुला लें, किसी रिश्तेदार को यहाँ पर बुला लें और अकेले बिल्कुल ना रहें। और अगर आपके घर में कोई भी कीमती सामान है तो आपकी जिम्मेदारी, आपका सामान है तो बच कर रहें, किसी को भी इस बारे में ना बताएं। क्योंकि ये दुकान थी तो यहाँ पर उन्होंने कहा कस्टमर आते रहते हैं, यानी किसी को पता था यहाँ पर कितनी कीमत का सामान है। तो आप किसी को कोई जानकारी ना दें कि घर में क्या क्या रखा है, कितनी वैल्यू का रखा है। और ख़ास कर बार बार मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और बच कर रहें। क्या कुछ आप कहेंगे मैं ज़रूर बताएं। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं हूं पांडे, डे के दहाड़।